हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण टिप्पणियों को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनको पढ़ेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कि अनिषेक फलन क्या होता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है। देखिए, जो अनिषेक फलन है, यह शब्द किसने दिया, तो यह शब्द दिया था नॉल ने। देखिए, यह शब्द नॉल ने दिया। अनिषेक फलन शब्द नॉल ने दिया। अंडाशय यानी कि ओवरी से, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया ही क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। बिना अंडाशय के निषेचन के, यानी अंडाशय से बिना निषेचन, मतलब अंडाशय से निषेचन ना हो और फल का निर्माण हो जाए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं, और जो ऐसे फल होते हैं उसे अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं। इन फलों में क्या होता है, बीज नहीं होता। जैसे कि अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, तो ये सभी क्या है, अनिषेक फलनी फल है। जैसे कि देखिए, अंगूर, केले, अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में भी जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। उसे अगर हम इसे भी अनिषेक फलनी फल बनाए, अगर इसमें हम क्या करें, जो हार्मोन्स है उसका छिड़काव करें, तो क्या होगा, ये भी थोड़ा उस रूप में आ जाएगा अनिषेक फलनी के, लेकिन इसका क्या बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो ये होता है अनिषेक फलन। अब देखिए, अगला हमारा है बहुभ्रूणता। अगला क्या है, बहुभ्रूणता। तो देखिए, बहुभ्रूणता क्या होता है। देखिए, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक बीजांड या एक बीज में एक से अधिक भ्रूण हो, उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। मान लीजिए, देखिए, गेहूं की एक बीज है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर संतरा मान लेते हैं, संतरे का एक बीज है, तो इस संतरे के एक बीज में मान लीजिए एक भ्रूण यहाँ से फूट रहा है, इसी में 2-3 पौधे निकल रहे हैं, एक ही बीज से 2-3 भ्रूण फूट रहे हैं, तो क्या होगा, ये होता है बहुभ्रूणता। अगर एक ही बीज से एक ही पौधा फूट रहा है, एक ही अंकुर निकल रहा है, तो ये क्या है, ये बहुभ्रूणता नहीं होगा। यानी एक से अधिक भ्रूण निकले, तो ये है कि एक बीजांड यानी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। देखिए, अनावृत्त बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, यानी अनावृत्त बीजी पौधों में अक्सर होता है, परंतु आवृत्त बीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1791 ईस्वी में संतरे के बीजों में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधे की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। देखिए, बहुत भ्रूण निकलते हैं, लेकिन एक ही, मान लीजिए संतरे का बीज है, इसमें से बहुत भ्रूण निकल रहे हैं, लेकिन एक ही भ्रूण ऐसा होगा जो इसका आगे का पौधा बनेगा और उस पौधे से बीज बनेगा, उससे अगले पौधे उगेंगे। अब देखिए, अगला हमारा आ गया असंग जनन। तो देखिए, असंग जनन क्या होता है। देखिए, असंग जनन क्या होता है, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही असंग जनन कहते हैं। देखिए, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में क्या होता है, युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और इनकी अनुपस्थिति यानी इनके ना होने पर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यही क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज विकलर ने 1908 ईस्वी में की थी। विकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, कब, 1908 ईस्वी में। अब देखिए, अगला आ गया हमारा लघु बीजाणु जनन। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। देखिए, पुष्पी पादपों में एक परागकोश एक उभार के रूप में कुछ
विभज्योतिकी कोशिकाओं का एक अंडाकार समूह होता है। शीघ्र ही यह एक 4 पालियों वाला आकार बना लेता है। अब चारों पालियों में बाह्य त्वचा के अंदर अलग अलग आधा स्तरीय कोशिका यानी आधी स्तर की कोशिका होती है। आधी कोशिकाएं बड़े आकार की तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। प्रत्येक पाली में एक प्रकार की कोशिकाओं की प्रायः एक ऊर्ध्व पंक्ति होती है, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर लाइन होती है। इन्हें प्रपरसु कोशिकाएं कहा जाता है। कभी कभी अनुप्रस्थ काट में इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। अगर इनको बीच से काट के देखेंगे तो इनकी संख्या अधिक भी दिखाई दे सकती है। ये होता है लघु बीजाणु जनन। अब देखिए आगे आगे हमारा गुरु बीजाणु जनन। तो देखिए गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, देखिए पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पौधे विषम बीजी होते हैं। क्या होते हैं, विषम बीजी होते हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं वो विषम बीजी होते हैं। अर्थात इन पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। इन पौधों में 2 प्रकार के बीज बनते हैं, एक लघु बीजाणु तथा दूसरा जो लघु बीजाणु होता है वो नर युग्मकोद्भिद बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो गुरु बीजाणु होता है वो मादा युग्मकोद्भिद बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया जिनमें मियोसिस का क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो पुष्पीय पौधे होते हैं क्या होते हैं, विषम बीजी होते हैं, यानी इनमें 2 प्रकार के बीज बनते हैं, एक लघु बीजाणु, दूसरा गुरु बीजाणु। जो लघु बीजाणु होता है वो नर युग्मकोद्भिद बनाने वाली कोशिका होती है, लेकिन जो गुरु बीजाणु होता है वो मादा युग्मकोद्भिद बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया जो होती है जिनमें क्या होता है, मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब गुरु बीजाणु बनते हैं तो इसमें मियोसिस का अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसी पूरी प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टिप्पणी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।